किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाला जो रोग होता है, सबसे घातक रोग होता है कुकरी, जिसमें कि जो मिर्च का नया वाला पत्ता आता है वो सिकुड़ने लगता है, ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है और कभी कभी वो नीचे की तरफ भी मुड़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है उसका वृद्धि नहीं हो पाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बाड़ी जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप किसान साथियों। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, मिर्च के फसल में जो कुकड़ी रोग आता है, जो वायरस के अटैक और सकिंग पेस्ट की वजह से होता है, इसका लक्षण क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप किसान साथियों खरीफ के मौसम में मिर्च का खेती करते हैं तो इस समय में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही अधिक हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है और वायरस का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके पौधे का जो पत्ती होता है वो मुड़ने लगता है। जब सकिंग पेस्ट का अटैक होता है तभी पत्ती मुड़ता है, या फिर वायरस का अटैक होता है तभी वो पत्ती ऊपर की तरफ या फिर कभी वो नीचे की तरफ मुड़ने लगता है। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, जब वायरस का अटैक है या फिर सकिंग पेस्ट का अटैक है, तो उसके बारे में बात करते हैं किसान साथियों। जब आप देखेंगे जो आपके मिर्च का पौधा होता है, जो उसका ऊपर वाला पत्ती होता है, जो नया पत्ती होता है, वह अगर ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है किसान साथियों, तो वह थ्रिप्स का अटैक होता है। अगर वही पत्ता फिर किसी दूसरे पौधा में या उसी पौधा में अगर वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ आप देखेंगे तो वह माइट्स का अटैक होता है। और कभी कभी किसान साथियों वायरस के अटैक से भी यह बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से यह आपके प्लॉट में फैलता है, तो ये होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों कि इससे आपको क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में, तो सबसे पहला नुकसान होता है किसान साथियों कि जो भी आपका पौधा होता है, आपके प्लॉट में लगा हुआ होता है, अगर उसमें यह पत्ता मुड़ने वाला रोग आ जाता है, उसका अटैक हो जाता है, तो जो भी अगर आपका पौधा, अगर आपके जो फील्ड में लगा हुआ पौधा है, प्लांट है, अगर वो फ्लावरिंग के स्टेज में है तो सबसे पहले उसमें फूल लगता ही नहीं है। अगर कुछ फल एक दो का जो फल होता है वो अगर सेट हो भी जाता है तो वह जब वो मैच्योरिटी के स्टेज में आता है, वो फ्लावर मतलब जब फ्रूट बनने के स्टेज में आता है, तो उस समय वो गिर जाता है, यानी कि आपके पौधे से टूट कर वो ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है। यह हुआ। दूसरा लक्षण क्या होता है किसान साथियों, दूसरा नुकसान क्या होता है आपको इस बीमारी के अटैक से, इस रोग के हमला से, कि जो पौधा होता है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, यानी कि जो उसका बढ़वार होता है वो नहीं हो पाता है, जितना उसके डंठल आने चाहिए उतना नहीं आ पाता है। और जहाँ पे देखेंगे पौधा को वहीं पे रहता है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे वह पौधा विकास करता है, तो इससे भी आपको नुकसान होता है। किसान साथियों, आपको एक बात याद रखना है कि जिस भी प्लॉट में आप मिर्च का खेती करते हैं या फिर टमाटर का खेती करते हैं तो उस प्लॉट को आपको साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं करते हैं, जो सकिंग पेस्ट होता है, रस चूसक कीड़ा होता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, यह सब जो उत्पन्न होता है किसान साथियों, इसका जो विकास होता है वह खरपतवार से ही होता है और गंदे पानी से ही होता है। तो कोशिश करते रहना है कि जो आपका प्लॉट है उसको आप साफ़ रखें, खरपतवार से बिल्कुल भी फ्रेश रखें। आप जो उसका निराई गुराई है वो आपको करते रहना चाहिए, या फिर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके घास को ख़त्म करते रहें। इससे क्या होगा कि जो रस चूसक कीड़ा का अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है, वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। जहाँ तक 100% इस बात का गारंटी है किसान साथियों, जब भी आपका पौधे में पत्ता मुड़ने लगता है या फिर सिकुड़ने लगता है तो वह रस चूसक कीड़ा का ही और वायरस का ही अटैक होता है। तो अगर आप खरपतवार का नियंत्रण अपने प्लॉट में करते रहेंगे, अधिक से अधिक पानी नहीं देंगे और आपके प्लॉट में अगर पानी का जमाव नहीं है, तो यह बीमारी बहुत ही हद तक आप इससे निपटारा पाते रहेंगे और आपको छुटकारा मिलता रहेगा। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डोज कितना रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस रोग से निपटारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डोज कितना रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों बायर कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्रांड प्रोडक्ट आता है कॉन्फिडर के नाम से। अगर हम बात करें इसका कंपोजिशन के बारे में तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कि एसएल फॉर्म में होता है। इसका जो आपको डोज रखना है किसान साथियों 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको रखना है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और मिलाना है, किसी भी कंपनी, एक अच्छे कंपनी का, ब्रांड कंपनी का, आप इसमें एंटीबायोटिक जरूर मिला दें और अच्छे से घोल बनाकर अगर आप अपने फसल पर इसका स्प्रे कर देते हैं
तो 48 से 72 घंटा के अंदर आपके प्लॉट में सुधार होना। दूसरे नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों प्रोविंटल, जो कि कृषि रसायन का आता है और खास करके यह वायरस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। यह प्रोविंटल जो है किसान साथियों, यह पाउडर फॉर्म में आता है, प्रोविंटल बीवी के नाम से आता है, पाउडर फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में किसान साथियों, तो इसका जो डोज होता है वो, अगर आपका पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब जब फ्लावरिंग के स्टेज में होता है तो फ्लावरिंग के समय आपको इस्तेमाल नहीं करना, उससे पहले आपको इस्तेमाल करना है किसान साथियों। तो 20 से 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आपको अच्छे से घोल बनाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ में आपको कोई भी दवाई मिक्स नहीं करना है, इसको सिंगल और अकेले ही चलाना है। अगर इसको आप स्प्रे कर देते हैं किसान साथियों, तो 72 घंटा के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि 50 से 60% जो आपका पौधा का पत्ता होता है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं किसान साथियों, आता है एक रोगर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो रोगर का अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो डाइमेथोएट होता है 30%, इसके बारे में बात करें। इसका जो आपको डोज रखना है किसान साथियों, 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका डोज होता है। अगर हम फुल डोज के बारे में बात करें तो 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से अगर इसको आप अच्छे से घोल बनाकर इसमें एक एंटीबायोटिक को मिक्स करके अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये 3 दवाई है और एक समय में आपको किसी एक दवाई का ही इस्तेमाल करना है, तीनों का आपको एक बार में इस्तेमाल नहीं करना है, सिंगल आपको इस्तेमाल करना है। अगर इन तीनों में से किसी एक दवाई का आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जो इफेक्टेड प्लांट है, जो इफेक्टेड प्लॉट है आपका, तो बहुत ही आसानी से इससे आप छुटकारा पाएंगे। लेकिन आपको 7 से 8 दिन के बाद इस दवाई को फिर से आपको दोहरा देना है। आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, आपका प्लॉट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किसान साथियों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।